राधे राधे दोस्तों, आपका आपके चैनल पवित्र कथाएं में हार्दिक स्वागत है। दिवाली का उत्सव मुख्य रूप से 5 दिनों तक बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व की शुरुआत धनतेरस के दिन से ही हो जाती है और ये भाई दूज के दिन से समाप्त होता है। इन 5 दिनों में धनतेरस सबसे पहले आता है और इसीलिए इसका विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन से ही प्रकाश के उत्सव का आरंभ होता है और इसी वजह से इस दिन कई ऐसे उपाय आजमाने की सलाह दी जाती है जिनसे आपके घर में सुख समृद्धियां बनी रहती हैं। धनतेरस को हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। 5 दिवसीय दीपोत्सव का आरंभ भी इसी दिन से शुरू हो जाता है। धनतेरस के दिन खरीदारी करना अति शुभ माना गया है। इससे घर में संपन्नता का वास होता है, सुख और वैभव बना रहता है। इस बार धनतेरस का यह शुभ त्योहार 10 नवंबर शुक्रवार को मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन सोना, चांदी और बर्तन इत्यादि खरीदना शुभ माना गया है, किंतु इस दिन यह 10 वस्तुएं जरूर खरीद कर लाए। यह 10 वस्तुएं वह हैं जिनसे घर में खुशहाली और संपन्नता आती है। पीतल की वस्तु सोने को संपन्नता का प्रतीक माना गया है, किंतु धनतेरस के दिन हर आदमी सोने की वस्तु को नहीं खरीद पाता। ऐसे में स्टील की वस्तु के बनिस्पत आप पीतल के बर्तन खरीद सकते हैं, क्योंकि धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि का अवतरण हुआ था। मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरि उत्पन्न हुए थे, तब उनके हाथ में अमृत से भरा पीतल का कलश था, अन्य हाथों में दूसरी वस्तुएं विद्यमान थी। इसलिए धनतेरस के अवसर पर पीतल के बर्तन खरीदना अति शुभ माना गया है। बाजार पीतल के बर्तन खरीदकर इसमें चावल या कोई भी मिष्ठान जरूर भरकर लाना चाहिए। दरिद्रता दूर करता झाड़ू। झाड़ू से हम घर की सफाई करते हैं, लेकिन वास्तव में झाड़ू को दरिद्रता दूर करने का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है, इसलिए धनतेरस पर झाड़ू जरूर खरीद कर लाना चाहिए। गोमती चक्र। कोई भी परिवार तभी सुखी रहता है जब परिवार का प्रत्येक सदस्य निरोगी हो। इसलिए निरोगी काया के लिए धनतेरस के दिन 11 गोमती चक्र जरूर खरीद कर लाएं। दिवाली के दिन इन गोमती चक्र की पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद इन्हें पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपनी अलमारी या तिजोरी में रखना चाहिए। इसके प्रभाव से परिवार के सदस्य हमेशा स्वस्थ रहेंगे और परिवार में संपन्नता के दिन दोगुनी और रात चौगुनी वृद्धि होगी। माँ लक्ष्मी यंत्र। श्री यंत्र को माँ लक्ष्मी की अति प्रिय वस्तु माना जाता है। धनतेरस के दिन श्री यंत्र जरूर खरीदना चाहिए। श्री यंत्र की दीपावली के दिन पूजा करते हैं। यदि श्री यंत्र पहले से ही घर में है तो आप माँ लक्ष्मी और गणपति की मूर्ति खरीद सकते हैं। धनिया के बीज। धनतेरस पर बाजार से धनिया के बीज अवश्य खरीद कर लाने चाहिए। इन्हें दीपावली के दिन पूजा करते समय माँ लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए। इनमें से बचे कुचे बीजों को गमलों या घर के बगीचों में बो देना चाहिए। मान्यता है कि इन बीजों से उगने वाली धनिया पत्तियां घर में समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक मानी जाती है। सातमुखी रुद्राक्ष। सातमुखी रुद्राक्ष भी धनतेरस के दिन खरीदना चाहिए। इस रुद्राक्ष की पूजा दीपावली के दिन करें और इसे गले में धारण करें। सातमुखी रुद्राक्ष में माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसे स्थापित करने से माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर सदैव बनी रहती है। नमक। आज के दिन नमक खरीदने की भी मान्यता है। नमक धनतेरस के दिन सुबह खरीदें और धनतेरस से लगाकर भैया दूज तक रोज इस नमक को पानी में मिलाकर घर में पोंछा लगाना चाहिए। घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और संतान पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव भी समूल नष्ट हो जाते हैं। मिट्टी के दीपक। मिट्टी के दीपक जो कि इस महापर्व से प्रज्वलित किए जाते हैं, उन्हें भी आज ही खरीदना चाहिए। हजारों साल पहले कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट तो थे नहीं। पुराने समय में ओखली खरीदी जाती थी, गेहूं से आटा बनाने वाली चक्की खरीदी जाती थी,
जिससे कोई ना कोई चलित यंत्र घर में आए और चलयमान यंत्र हमेशा प्रकृति की ओर इशारा करता है। भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा। भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की चांदी की प्रतिमा खरीदना और उसे घर में स्थापित करना अति शुभ माना गया है। यदि आप चांदी की प्रतिमा नहीं खरीद सकते तो आप मिट्टी की प्रतिमा भी स्थापित कर सकते हैं, जिससे घर में धन और माया का स्थायी वास हमेशा बना रहेगा। यह थी वह कुछ चीज़ें जिनको धनतेरस पर घर में लाना चाहिए, जिससे आपके ऊपर महालक्ष्मी पूरे साल भर प्रसन्न रहेंगी और आपका घर सुख समृद्धि से बना रहेगा।